40 कुत्तों को मार दिया है। और मारा कैसे है, आप ये वीडियो देखो पहले। They have killed 40 dogs so far. When police intervened and investigated, they found कि उन्होंने कहा कि इसमें उनको मजा आता है। जो लोग जो रेप करते हैं ये इंसान तो होते ही नहीं, और इनफैक्ट ये जानवर भी नहीं मानता मैं इनको, क्योंकि जानवर ही बहुत अच्छे होते हैं। तो जी नमस्कार सभी और स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूं मुकुल और आ चुका हूं अपने व्हील्स लेने, और व्हील्स अपने हो चुके हैं रेडी। मैंने यहाँ पे गाड़ी ड्रॉप कर दी 28 तारीख को, और मात्र 3 दिन में अपना काम रेडी हो चुका है और गाड़ी बन रही है अभी। तो अपनी गाड़ी में काम, और फोर्ड वालों ने उन्होंने इतना बड़ा काम करा कि मेरी गाड़ी पे रबिंग भी करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेंट के निशान थे। वसीम इस पर पड़े पेंट के निशान है। हाँ सर, पूरी गाड़ी तो इन्होंने कहा रबिंग में मार दो लगे हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो जो अपना मेन जो वो था डैमेज वो हो चुका है रिप्लेस पूरा। ये बम्पर रिप्लेस हो गया और ये फेंडर रिप्लेस हो गया। गाड़ी हो गई अपनी बढ़िया एकदम। तो भैया गाड़ी मिल गई अपने व्हील्स आ चुके हैं वापस, एकदम जगह तक शाइन मारते हुए आ चुके हैं। बाहर से अभी देखेंगे, क्योंकि मैंने भी सही से देखी नहीं है कि अंदर अंधेरे में खड़ी थी। बट अभी मैं घर पहुंच रहा हूँ कि मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई ऑफिस की। बट सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि गाड़ी मात्र 3 दिन में मिल गई और मेरे लगे मात्र 1000 रुपये। तो फोर्ड की सर्विस हर चीज़ में मतलब अच्छी है। तो मतलब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, जो मेरे इंश्योरेंस कंपनी थी उनसे भी और जो फोर्ड वाले हैं इनसे भी। मज़ा आ गया। तो जी आ गई है गाड़ी अपनी फाइनली घर, और लग रही है बिल्कुल प्यारी, शाइन मारते हुए चमचमाती हुई। तो भैया टाइम हो रहा है रात के 3 बज गए। देखो बाहर अंधेरा ही अंधेरा। और ये 3 बजे हैं एक दिन बाद के, जब मैं गाड़ी लेके आया था। क्योंकि मैं गाड़ी लेके आया था कल, और कल से लेके अब तक ऑफिस का इतना काम आ रखा है, क्योंकि ऑफिस में जो मेरी टीम का एक कलीग है वो ले रहे हैं 2 दिन से हाफ डे। उसकी वजह से 2 दिन से काम मेरे ऊपर ही आ रखा है सारा का सारा। तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कहीं बाहर जाऊँ और आपको घुमा पाऊँ और ब्लॉग बना पाऊँ। बट चलो कोई नहीं, हर दिन भी हंसी मजाक और बाहर घूमने वाले ब्लॉग नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, कभी कभी सीरियस बातें भी होनी चाहिए। तो जो सीरियस मुद्दे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि मैं अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको मैं खाली ब्लॉग के लिए नहीं, इसमें मैं हर तरह का कंटेंट डालना चाहता हूँ। तो पहले भी मैं बहुत बार जो सीरियस मुद्दे हैं हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के, अच्छे हो या बुरे, उनके बारे में मैं बहुत बार बात करने का ट्राई करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने देखा कि मेरी ऑडियंस जो है वो, उसमें जो मेरे एज के लोग हैं वो तो है ही, जो बच्चे हैं वो भी बहुत सारे हैं। तो चाहता हूँ कि उन तक भी एक अच्छा मैसेज पहुँचे, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो उनके हाथों में ही होता है, जो बच्चे होते हैं। उसके सीरियस मुद्दों पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज 2 चीज़ें सामने आई हैं जिनके बारे में बात करेंगे, और दोनों बहुत घिनौनी हैं। उनमें से एक है कि मैं मानता हूँ कि जो भी क्राइम लोग करते हैं, जो भी किसी को मारना या मर्डर करना, जो भी, वो सारे क्राइम बहुत बुरे होते हैं, ठीक है, वो सारे एक तरफ। पर एक जो मुझे सबसे हीनियस, सबसे घिनौना क्राइम लगता है वो है रेप करना, किसी को मोलेस्ट करना और रेप करना। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बात बहुत बार कि जो लोग जो रेप करते हैं ये इंसान तो होते ही नहीं, और इनफैक्ट ये जानवर भी नहीं मानता मैं इनको, क्योंकि जानवर ही बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारा दूसरा मुद्दा है उसी के बारे में, जानवर के, वो भी बात करेंगे उसके बारे में भी। बट पहले इनके बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बुरा क्राइम लगता है मुझे, सबसे ज़्यादा अजीब लोग होते हैं। मतलब मेरा बस चले तो इनको सीधा मार देनी चाहिए गोली, बट वी ऑल हैव टू अबाइड बाय द लॉ। तो ऐसा नहीं कर सकते ऑब्वियसली। बट इसी में जो मेरे पापा हैं वो अपना छोटा सा योगदान देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि वो क्या करते हैं, और आपको डिटेल में जाना तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी, आप वो देख लेना। बाकी शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेरे पिताजी हैं सरकारी वकील, एक स्पेशल एक्ट के, ऐसा एक्ट जिसमें जो अंडर एज बच्चे होते हैं उनके साथ जो भी गलत काम होते हैं उनकी तरफ से वो लड़ते हैं केस, और जो होता है रेपिस्ट या जो भी मुजरिम होता है उसको सजा दिलवाने में अपना योगदान देते हैं। तो अभी रिसेंटली पापा ने 2 सजा करवाई हैं। तो पहले पापा के मुँह से सुनते हैं कि वो जो 2 केस थे उनमें जो 2 लड़कियां थी उनके साथ कितना बुरा हीनियस क्राइम हुआ है, और आप सुन के खुद समझ जाओगे कि कितने बुरे लोग हैं दुनिया में। घटना 23/5/2015 समय 12:30 बजे दोपहर। पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष। ये घटना है गांव हसनपुर श्यामली की, और ये लड़की जो है श्यामली में भी इनका मकान है। ये दयानंद कॉलोनी में अभियुक्त का मकान है, तो तब से जानता पहचानता है, पड़ोसी है वहाँ का। ये लड़की छुट्टी बिताने के लिए अपने गांव हसनपुर आई हुई थी। घटना वाले दिन ये वहाँ पर आया। उस समय लड़की बाथरूम करने के लिए घर से बाहर निकली। अभियुक्त गली में खड़ा था और उसने इससे कहा कि मेरे साथ बुक्स खरीदने के लिए चलो। तो ये इतना कुछ नहीं कह पाई, तो उसने इसके मुंह पर हाथ फेरा या कुछ सुंघाया। ये होश नहीं रही इसको, और जब इसको होश आई तो एक कमरे में इसके कपड़े उतरे हुए थे। तो तब इसने देखा कि मेरे साथ गलत काम हुआ है। तो अभियुक्त मोहित से उसने पूछा कि तुमने मेरे साथ मेरी बिना मर्जी के ज़बरदस्ती बलात्कार किया है, और रोती रही। रोते रोते इसने जब पूछा तो इसने कहा मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। क्लियर ये है कि इसने झांसा दे के इसको
बहका फुसला कर बेहोश करके इसके साथ जबरन बलात्कार किया। माननीय न्यायाधीश श्री बाबूराम जी ने सज़ा सुनाई है। मुलजिम इसमें एक ही है, मोहित, उसको 20 साल का सश्रम कठोर कारावास और 20,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। लेकिन घटना में ये हुआ कि हैदर अली जो है 26/5/13 को सुबह करीब 7 बजे वादी की सगी बहन पीड़िता को, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष, बहका फुसला कर ले गया और उसने शादी का झांसा दिया। ये बताया कि मैं तुझे अच्छे मकान, अच्छे जेवर बनवा के दूंगा। लेकिन जब उसे धोखा दिया, उसने कहा कि मेरे साथ धोखा किया है, तो उसने घटना वाले दिन जबरन उसके साथ बलात्कार किया। तब उसने थाना जानसठ में अपनी तहरीर दी उसके भाई ने, और उस आधार पर हमने पैरवी करते हुए मैं दिनेश कुमार शर्मा और हमारे साथी मनमोहन वर्मा जी, विशेष लोक अभियोजकों ने 8 गवाह पेश करके अभियोजन को लिखित मौखिक दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर साबित करके तब आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने सजा सुनाई। तो आपने सुना ही होगा केस के 2 16-17 साल की जो लड़कियां थी उनके साथ इतना बुरा काम हुआ है, इतना बुरा उन्होंने हरकतें की हैं कि मतलब उनको ज़िंदगी भर अपने ये चीज़ याद रहेगी। मतलब ये चीज़ ऐसी है कि उनके दिमाग से कभी निकल नहीं पाएगी। बहुत चीज़ें इंसान के जीवन में होती हैं, बहुत दुख ऐसे आते हैं जिनको वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भूल जाता है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो एक लड़की कभी नहीं भूलेगी। तो इतना बुरा हाल है अपने समाज में इस चीज़ का। लेट्स होप कि जल्दी सही हो जाए, और इसमें मेरे पिताजी का ये एक छोटा सा योगदान रहता है, और हम तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते इस चीज़ के लिए। तो मैंने भी एक बार, मुझे कुछ टाइम पहले थोड़ा एक शौक लगा था गाने वाने लिखने का, तो मैंने एक रैप लिखा था, जो रैप फॉर्म होती है गाने की, उसका काफ़ी शौक है मुझे। मैंने भी 2 साल पहले करीब कुछ गाने बनाए थे, उनमें से एक गाना मैंने बनाया था रेप के ऊपर। उसकी कुछ लाइन आपको सुनाऊंगा लास्ट में। और वो गाना मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि उस टाइम कोई 2 रेप हुए थे, बहुत ही बड़े कांड हुए थे 2। तो वो सुन के मैं मतलब इतना एंगर हो गया था अंदर से कि मैं कुछ और, तुम मेरे हाथ में था ही नहीं करने के लिए। तो अपना एंगर निकालने के लिए मैंने वो गाना लिखा था, वो आपको लास्ट में सुनाऊंगा। उससे पहले एक बहुत ही संगीन और बहुत ही घिनौने एक और मुद्दे के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली का एक एरिया मंडावली, उसमें कुछ बच्चों ने, मतलब जो बात थी इंसान को इंसान समझने वाली वो तो ठीक थी, अब तो इंसान जो जानवर है उसको भी जानवर नहीं समझ रहा, मतलब जो बेजुबान है उसको भी नहीं छोड़ रहा। कुछ बच्चे हैं 3-4, तो उन्होंने अब तक अपने एरिया में 40 डॉग्स, 40 कुत्तों को मार दिया है। और मारा कैसे है, आप ये वीडियो देखो पहले, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब वीडियो है। Where we can see some minors killing dogs. These minors every morning step out from their home telling their parents that they are going to play, and then they kill dogs sleeping on the roads. So far they have killed 40 dogs. Yes, you heard it right. They have killed 40 dogs so far. When police intervened and investigated, they found कि उन्होंने कहा कि इसमें उनको मजा आता है। यानी हर सुबह ये बच्चे अपने घर से ये कहकर निकलते हैं कि हम खेलने जा रहे हैं, और उसके बाद सड़क पे सो रहे हुए कुत्तों को ये मार देते हैं। And simply they are seeking pleasure in killing someone. It is a big question on humanity कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, इंसानियत कहाँ जा रही है। वो कुत्ते जिसने उसको मारा, वो कुत्ता सो रखा था, तो उसको इतना भी मौका नहीं मिला कि वो उठ के भाग पाए, वो वहीं का वहीं बैठ गया और शायद मर ही गया होगा वो। तो ये इनकी हरकतें हैं, और इनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ हमें अच्छा लगता है और हमें बड़ा मजा आता है। तो एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं निधि कश्यप, उन्होंने ये वीडियो अपलोड की थी। अभी तक इसमें नहीं पता कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया होगा, उनके खिलाफ एक्शन भी क्या ही होगा, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, तो उनका केस तो जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा, तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो नहीं होगा। बट इनको देख के मुझे लगा कि इनकी तो गलती है, इनके लिए तो वर्ड्स भी बहुत कम है इनके लिए कुछ बोलने के लिए। बट जो उनके पेरेंट्स हैं, तो एज अ पेरेंट मेरे हिसाब से वो फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से सिखाया ही नहीं कि जो इंसान को इंसान समझना चाहिए, और एटलीस्ट जो जानवर है उसको तो जानवर समझना चाहिए, उसको तो परेशान मत करो, और तुम उसको जान से मार रहे हो। तो एज अ पेरेंट वो लोग फेल हो गए हैं, इनका तो क्या ही कहना, इनकी पेरेंटिंग बिल्कुल ख़त्म, वर्स्ट। तो कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं अपने आसपास जिनके बारे में लोग बात नहीं करते, पता नहीं क्यों, बट मेरा तो मन करता है बात करने का इस बारे में, क्योंकि वही वाली बात के जितनी भी ऑडियंस है मेरी, मैं चाहता हूँ कि सब तक ये बात पहुँचे। और कोई अगर इक्का दुक्का उनके आसपास कॉन्टैक्ट में ऐसा हो कि भाई उसके दिमाग में भी ऐसी उल्टी हरकत आती हो, किसी जानवर को परेशान करने वाली है इस टाइप की, तो जो मेरी ऑडियंस है या फिर जो भी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में ऐसी बातें हों और ये बातें लोगों के माइंड में हों कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं। तो इसलिए मेरा मोटिव था आपको ये सब बताने का। अब चलो थोड़ा सा लाइट करने के लिए, लाइट तो क्या मतलब थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे अजीब इंसिडेंट्स देख लिए, सुन लिए। जो तुम्हारे भाई का गाना है उसकी कुछ लाइन सुनाता हूँ आपको। उसके अलावा भी बहुत सारे गाने हैं, उनके बारे में भी जल्दी आगे बात करेंगे, बट पहले अभी आज का जो मुद्दा है उसके ऊपर एक गाना बना रखा है मैंने, तो क्यों ना इसकी कुछ लाइनें सुनते हैं पहले। और प्लस अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगे गाने में, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने वो अपने फ़ोन से बनाया, फ़ोन से रिकॉर्ड करा है, और कोई भी प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली, हेल्प करने वाला था भी नहीं, और ना मुझे इस चीज़ के बारे में इतना पता था। बस मुझे लिखना आया और रिकॉर्ड करना है इंटरनेट से देख के,
और मैंने रिकॉर्ड करके मिक्स कर दिया। कुछ सवाल है मेरे सिस्टम से। चेक 9 to 5। मर्दानगी के नाम पर लोग ये कलंकित हैं, लड़के हैं आजाद पर बेटी पे पाबंदी क्यों, नीयत है खराब और नजरें इनकी गंदी हैं, कपड़े उसके छोटे नहीं सोच तेरी छोटी क्यों, घर में जाके देख तेरी माँ किसी की बेटी है, दूसरे घर की बेटी पर नजरें तेरी गंदी क्यों, ऐसी गंदी नजरों से वो पर्दा भी तो करती है, हैवानियत ने तेरी फिर किया उसका रेप क्यों, आखिर किया उसका रेप क्यों, तूने किया उसका रेप क्यों, आखिर किया उसका रेप क्यों, तूने किया उसका रेप क्यों, आखिर किया उसका रेप क्यों, तूने किया उसका रेप क्यों, आखिर किया उसका रेप क्यों, तूने किया उसका रेप। 26 साल की डॉक्टर वो जब निकली थी स्कूटी से, दरिंदों ने फंसाया उसको उसकी ही मजबूरी में, बेजुबान का इलाज करती थी वो अपनी ड्यूटी पे, पर चीख भी ना पाई खुद आग की उन लपटों में, बेजान सा महसूस किया होगा छोटी बच्ची ने, खेलने की उम्र में जब फंसी थी वो उस मंदिर में, जितनी थी उम्र उतनी गिनती के नर बख्शों ने बानों को लुटाया मजहब की अपनी ही रंजिश में। क्यों आखिर किया उसका रेप क्यों, आखिर किया तूने किया उसका रेप क्यों,